1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। करो भाई, आसान है इसलिए करो। टेन 45 की वैल्यू जिससे मैं पूछूं वही बताना, दोनों काम हो जाएंगे, पता भी चल जाएगा कौन याद करके लाया है। और 1 माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो बेटा, और 1 हाशिर आ गया, क्या कुछ लगे तो क्वेश्चन को लिखते ही आंसर बता दिए गए। तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 0। मैच कर दो, कोई सा ऑप्शन होगा। एंगल में दिए हैं या वैल्यूज दी है, वॉल्यूम्स नाम का एंगल में दी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन द एंगल ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू बतानी है कि कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के लिए है भाई, सही है। उसको रखते हैं, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, और ट्वाइस ऑफ साइन 0 बल्कि यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 0 होगा। ए की वैल्यू आप जो है 0 बता रहे हैं, 0 कर रखते हो। क्या करना है, ऑप्शन देखोगे, पहले ऑप्शन में जो आंसर दिया है पहला एक करके दिखा दो, डायरेक्ट बता दिया कितना। अच्छा 0 पहला ही दिया है ऑप्शन, तो ए की वैल्यू को सबसे पहले ऑप्शन में से क्या करेंगे, उठा करके ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ पर ये हो गया, क्या आ जाएगा, साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गई आपकी। और राइट हैंड साइड जब करेंगे तो उसमें क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड के लिए 2 साइन ए दिया है। ए एंगल की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 0, सो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो ये 0, ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों इक्वल आ गई। तो ऑप्शन जो है आपका ए ही करेक्ट आ गया। अगर 0 कोई दूसरे तीसरे नंबर पे देता ले जाके तो सारे पुट करके देखने पड़ते, पहले नंबर पर आ गया तो ये। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर नहीं है ना, ऊपर तो स्क्वायर नहीं, 1 माइनस अगेन 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √3 एंड दिस विल बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे स्क्वायर दिया हुआ है, नहीं तो पहले सोच रहा था अलग से। सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। और इसको मैंने क्या बताया था, डिवीजन में ले जाओ, कैसे वही है, इसको करना पड़ेगा। हाँ रुक जाओ, पहले सोल्व तो कर देना। कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ये एलसीएम लेंगे इसका, 2 डिवाइडेड बाई √3 और डिवीजन हो जाएगा, एलसीएम ले दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऊपर 2, सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाई √3 और डिवाइडेड बाई 3 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, तो मल्टीप्लिकेशन 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई √3। कल जैसे इक्वेशन आ गई है, ठीक है, तो फिर से इसे क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को √3 में तोड़ देंगे, √3 हो गया, कैंसिल हो जाएगा √3। अब अगर आंसर ये मांगता √3 तो √3 आंसर दे देते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसने एंगल्स दिए हैं। अब √3 का एक तो अंदाजा ये लगाइएगा किस में आता है, ना तो साइन में आता है वो, ना ही वो कोस में आता है, किसमें आएगा, tan में आएगा। tan में कितना, 60 डिग्री, तो इसके इक्वल टू हम tan 60 भी लिख सकते हैं। ये कोई ऑप्शन होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू √3। दूसरा भी लिख देते हैं साथ के साथ ही। सेकंड का आपकी इक्वेशन दी है tan a माइनस बी विच इज इक्वल टू 1/√3। एंगल बनाएंगे ना पहले, इसको क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को अगर लेंगे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। tan में किसकी वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर अगर कोस वगैरह की वैल्यू आ जाती है, सपोज करो कि 1 आ जाता,
तो 1 तो साइन में भी होती है, कोस में भी, टेन में भी, तो किसे लेते? टेन वाले को लेते, बिकॉज यहाँ पर भी टेन है, हैव टू बी कैंसिल आउट। हमें ये हटाना है, टेन खत्म करना है, बात समझ रहे हो? सपोज दैट यहाँ पर 1 वैल्यू दी जाती तो आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते, साइन 90 भी 1 है, कोस 0 भी 1 है और टेन 45 भी 1 है। तो आपको कौन सा लेना होता? जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। आप टेन को प्रीफर करते हैं। ये तो इत्तेफाक है कि √3 इसके अलावा किसी और, हाँ कोर्ट में होता है, कोर्ट में हो भी जाएगा। तो हम क्या क्वांटिटी लेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन सा लेंगे? जो आपको लेफ्ट साइड में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर? दैट विल बी tan 60। tan 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है ना भाई, इसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया हमने। मैंने बताया था कैंसिल नहीं करेंगे tan से tan को, tan को कैंसिल नहीं दिखाएंगे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे कि a प्लस बी इज इक्वल टू एंगल से एंगल को इक्वेट कर देंगे। इसका एंगल, बिकॉज बोथ द वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, तभी तो उनका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सेम वाले का इक्वल हुआ ना, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास यहाँ से ये आ गई। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, सो दिस विल बी tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 tan 30, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। अगेन a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास ए और बी में, दोनों को सोल्व कर दीजिएगा। एलिमिनेशन मेथड विल बी सुटेबल, ठीक है। तो क्या करेंगे? a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एडिशन कर दीजिएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ओके। और अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, कौन से में रखना चाहें आप, अगर इसके अंदर रख रहे इसके अंदर रख दीजिएगा। a इज इक्वल टू क्या होगा? 45 और प्लस कितना है b, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b विल बिकम 60 माइनस 45। सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डिग्री। a और b की वैल्यू निकलवानी थी इसमें, a की वैल्यू आपके पास 45 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 15 आ गई। क्या दिया पहला क्वेश्चन? ये कहता है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस बी साइन b। इसका मतलब है कहने का कि साइन a प्लस बी का मतलब क्या हो जाएगा जनाब? साइन a साइन b। इज दैट ट्रू और फॉल्स? ट्रू तो हो सकता है। गेम खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, हम गेम नहीं खेलेंगे। हम क्या करेंगे? a की वैल्यू को हम मानेंगे 30 डिग्री और b की वैल्यू को हम मानेंगे 60 डिग्री। ऐसा क्यों माना? ऐसा क्यों माना कि a और b की ऐसी वैल्यू दें जिसका हमें टेबल में वैल्यू पता हो, और इत्तेफाक ये भी हो कि दोनों के सम की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन से अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों भाई बेटा? मैं ये कह रहा हूँ यहाँ अलग से a की वैल्यू रखनी पड़ेगी। a की वैल्यू कोई कहता सर a की वैल्यू 10 ले लो, b की वैल्यू 20 ले लो, टोटल कितना बन गया? 30। सर 30 का तो पता चल गया, पर 10 की वैल्यू पता है कि हमें साइन 10 की नहीं पता। तो हमें a b और a प्लस b तीनों ऐसी वैल्यू चूज करनी है जो हमारे टेबल से मैच कर जाए, जो हमारे टेबल में आ जाए, तभी तो वैल्यू रख पाएंगे ना टेबल में। तो अगर इन दोनों का देखें तो ये टेबल में आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, और अगर a प्लस बी देखें दैट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन द टेबल, दैट इज 90 डिग्री। तो इससे अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं कि हम वैल्यूज को ले सके और इन्हें पुट कर दो एक एक साइड लेकर के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में आपको गिवन है साइन a प्लस बी दैट इज साइन 60 प्लस 30 दैट इज साइन कितना? 90 डिग्री, और साइन 90 जोर से बोलो 1। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? 1। राइट हैंड साइड के पास जाएं। राइट हैंड साइड क्या कहती है? राइट हैंड साइड के पास साइन a की वैल्यू कितनी हमने मानी? 30 डिग्री, सो दिस विल बी साइन 30 एंड प्लस साइन b कितना होगा? 60 डिग्री। साइन b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों की वैल्यूज मायरा बताएगी, जल्दी फटाफट। साइन 30 देख 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 1/, सहेली साथ निभा रही हैं। हाँ भाई कितनी होगी बेटा? साइन 60 कितनी? नहीं, √3/2, √3 डिवाइडेड बाई 2। एडिशन करते हैं, कर दो। एलसीएम 2 आ गया,
कितना हो जाएगा 1 + √3। आगे सोल्व हो सकता है, रैशनलाइज कर दो, है ना, ऑलरेडी रैशनलाइज है, ठीक है। ऐसी शक्ल देखते ही ये मत सोचना हमें वो रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर ऑलरेडी रैशनलाइज है, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई? इट मीन्स वी कैन से sin a + b इज नॉट इक्वल टू sin a sin b। ये मतलब नहीं है इसके कहने का, ऐसा कहीं मतलब नहीं है कि इस चीज को आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो लगाई आपने यहाँ कि साइन का मल्टीप्लिकेशन ए में भी कर दिया प्लस में साइन का मल्टीप्लिकेशन बी में भी कर दिया, सो दिस इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नहीं इस्तेमाल होगी, क्योंकि प्रूफ हो गया यहाँ पे। कैसा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आई है 1 आई है, राइट हैंड साइड ये आ गई, अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये रिलेशन जो गिवन है फॉल्स है। मैक्सिमम 90 की वैल्यू मैक्सिमम, तो जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ता है वैसे ही साइन थीटा बढ़ेगा। कोस उल्टा होता है, अगला क्वेश्चन मेरे शायद कोस का कोस दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज है, थीटा इज इंक्रीज, इसमें उल्टा होता है ना। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, फिर √3/2 होती है, फिर √2 होती है, फिर 1/2 होती है, फिर 0 ये कोस के अंदर होता है, ये घटती है। इसने इसको भी इंक्रीज लिख रखा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा कोस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के दोनों बराबर होते हैं, कह रहा है कि थीटा की ऑल वैल्यूज के लिए। यही गलती कर गया है, अगर ऑल ना कहता तो एक जगह आती है सिचुएशन, कहाँ आती है तो इसमें आती है 45 पे, लेकिन इसने कह दिया ऑल के लिए। ऑल के लिए क्या होगा यही पे प्रूफ करके दिखा दो कि साइन 30 ले लो जी, कितना हो जाएगा 1/2, और कोस 30 कितना हो जाएगा कोस 30 हो जाएगा आपका √3/2। तो इसको गलत साबित करने के लिए एक ऑप्शन काफी है। इसमें ऑल के लिए क्या कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0, ये तो टेबल से पता चल जाएगा आपको। कोट ए ये कह रहा है कि कोट ए 0 मान ले तो सीधी सी बात है ये कोट 0 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है tan 0 की वैल्यू 0 होगी, और कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका रेसिप्रोकल 1 कैसे हो जाएगी, tan का रेसिप्रोकल होगा ना, रेसिप्रोकल 1/0, ये क्या हो जाए नॉन डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल 0 कैसे होगा भाई, है ना, रेसिप्रोकल में 1 से डिवाइड करते हैं क्वांटिटी को, तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 8.3 इसमें छोड़िएगा, आगे आइएगा 8.4 होगी ना, लास्ट वाली होगी ना नहीं बुक में